हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा, हम जो नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारी जो आज नेक्स्ट रिएक्शन है वो है वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली इसमें हम पढ़ते क्या है बेटा, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसका कन्वर्जन करते हैं किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में। किसमें कन्वर्जन करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्राजोन की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस में? हाइड्राजोन की प्रेजेंस में। फॉलोड बाय बेस बनेगा क्या हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। जल्दी से देखो इसको। अब देखो बेटा, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? मैकेनिज्म की। हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जनरल, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। रिएक्शन किसके साथ? हाइड्राजोन के साथ, NH2 NH2। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये कार्बोनिल कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इसने क्या किया? इस पे अटैक किया। ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट, क्या बन जाएगा? आर सी आर डैश NH2 NH2 और यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव और ये O नेगेटिव। इतना समझ में आया? अब जो ये O नेगेटिव बना है और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो यहां से क्या निकलेगा बेटा? H पॉजिटिव निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। किसके पास जाएगा? O नेगेटिव के पास। क्या बन जाएगा? आर सी आर डैश NH और यहां पे क्या है? OH। इतना समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, इतना समझ में आया ना? अब सेकंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये जो लोन पे नाइट्रोजन वो कहां पे आएंगे? यहां पर, और यहां से OH बाहर। तो रिमूव क्या हो रहा है हमारा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या रिमूव हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। बन क्या जाएगा बेटा? आर सी डबल बॉन्ड NH2 और R डैश। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्राजोन के साथ। किसके साथ? हाइड्राजोन के साथ, NH2 NH2। इतना समझ में आया है नहीं? अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या ले रहे हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस का काम क्या रहेगा? एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाना। अगर मान लो देखो बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन लेके गया तो जनरली क्या? OH नेगेटिव। क्या लेके गया? H पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। तो मतलब हमारे पास रिएक्शन में क्या रहेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। कौन बनाएगा? जो बेस H प्लस आयन लेके गया है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में होगा क्या? बेस आया, क्या लेके गया? एसिडिक हाइड्रोजन। हाँ या ना? तो कहां से लेके जाएगा? नाइट्रोजन वाला ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्या बन जाएगा? आर सी आर डैश डबल बॉन्ड NH नेगेटिव। अब ये यहां पर और ये यहां पर, कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बेटा? जो OH नेगेटिव बेस एसिडिक हाइड्रोजन लेके गया था वो कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा? आर सी आर डैश H N डबल बॉन्ड NH। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से देखो एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में होगा क्या बेटा? फिर से बेस आएगा। नेक्स्ट टाइम में होगा क्या? फिर से बेस आएगा। क्या लेके जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। और कौन सा है ये? क्या बना देगा? आर सी आर डैश H N डबल बॉन्ड N नेगेटिव। अब ये यहां पर और ये बाहर, तो रिमूव क्या हो गया? N2 रिमूव हो गया।
यहां पे क्या आ गया, RCH नेगेटिव R डैश, और फिर क्या करवा दो H2O के साथ, क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। इतना समझ में आया सभी को? जल्दी से देखो, हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्राजोन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, बेस की प्रेजेंस में। क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। एक बार अच्छे से देख लो रिएक्शन को बेटा जल्दी से, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेके गया है तो रिएक्शन में हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये अंडरस्टूड रखना ये बात, जल्दी करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, जल्दी करो बेटा। ठीक है, समझ में आ गया ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब बेटा ध्यान क्या रखना है हमें, जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, उससे क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा हम। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास क्या है, मान लो कैम्फर है। क्या है हमारे पास, कैम्फर। C डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैम्फर। क्या बोलते हैं इसको, कैम्फर। अब जो ये कैम्फर है इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं बेटा, हाइड्राजोन NH2 NH2, और किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हीटिंग। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ध्यान क्या रखना है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन से, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, कैम्फेन। क्या बोलते हैं बेटा, कैम्फेन। तो कोई हमसे कहे कि जो कैम्फर है उसका रिडक्शन करें किसकी प्रेजेंस में, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब हाइड्राजोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बन जाएगा, कैम्फेन। क्या बन जाएगा, कैम्फेन। इतना समझ में आ गया है। दूसरा अगर हम देखें जो वोल्फ किस्नर रिडक्शन है बेटा, क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन है, उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है बेंजीन है। क्या है बेटा, हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या फिर कह सकते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है, और किसका करना है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। किसका इंट्रोडक्शन करना है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, काफी हेल्पफुल है। क्या है, हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा, हमारे पास बेंजीन है, इससे हमें बनाना है क्या, एन पेंटाइल बेंजीन। क्या बनाना है, एन पेंटाइल बेंजीन। ये बेंजीन से क्या बनाना है बेटा हमें, एन पेंटाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व करने हैं, और कुछ भी मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है बेटा,
जो बेंजीन है हमारे पास, क्या है, बेंजीन है, उसकी रिएक्शन किसके साथ हमें, C4H9 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड के साथ। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, इतना समझे। अब ये कौन सी रिएक्शन बन गई बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी रिएक्शन बन गई, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। होगा क्या, यहां से Cl नेगेटिव जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, कार्बोकैटायन। तो बेंजीन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C4H9। इतना समझ में आया है नहीं। अब जो ये कार्बोनिल है, हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। क्या करना है बेटा, रिडक्शन। तो क्या करवा दो भाई, NH2 हाइड्राजोन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फॉलोड बाय हीटिंग, क्या बन जाएगा, N पेंटाइल बेंजीन C4H9। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इतना समझ में आया है नहीं, आया ना। तो बेसिकली हमें क्या करवाना हो, इंट्रोडक्शन करवाना किसका, कार्बन चेन का, किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन का। किसका यूज कर सकते हैं बेटा, वोल्फ किस्नर रिडक्शन का। समझ में आया है नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। ऐसे ही हमें ये कहते, बेंजीन से हमें बनानी इथाइल बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, इथाइल बेंजीन। और ये भी कहते साथ में कि वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन यूज करनी। क्या यूज करना है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन यूज करनी है। वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से बेंजीन से क्या बनाना है, इथाइल बेंजीन। तो यहां पे अब क्या लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया हमारा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। समझ में आया है नहीं। तो ये क्या थी बेटा, हमारी वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। कर लोगे ये बेटा, जल्दी से बताओ। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी वैगनर मिर्विन अरेंजमेंट। क्या है, वैगनर, वैगनार नहीं है, क्या है, वैगनर मिर्विन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, वैगनर मिर्विन रिएक्शन। ठीक है, हाँ या ना।
ठीक है, तो हमारे पास जो वैगनर मिर्विन रिएक्शन है, क्या है हमारे पास बेटा, वैगनर मिर्विन रिएक्शन। ठीक है, उसमें होता क्या है, जो कार्बन स्केलेटन है, क्या है बेटा, कार्बन स्केलेटन, क्या है हमारे पास, कार्बन स्केलेटन है, उसका क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और किसकी फॉर्मेशन से, कार्बोकैटायन। मतलब कार्बन स्केलेटन जो होगा उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, हाँ या ना जल्दी से बताओ। कार्बन स्केलेटन का क्या है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, सॉरी, हमारे पास क्या है, कार्बन मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल। ठीक है, और क्या दे रखा है साथ में, CH2OH। हमारे पास ऐसा कुछ कार्बन स्केलेटन है, क्या है, कार्बन स्केलेटन है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएं H2SO4 के साथ। किसके साथ करवाएं बेटा, H2SO4 के साथ। ठीक है, अब जो ये H2SO4 है, क्या है, एसिड है, और एक प्रकार से क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया नहीं? लेकिन देखो बेटा, ध्यान क्या रखना है, जो मिर्विन रिएक्शन है, वैगनर मिर्विन रिएक्शन है, उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो तो क्या रहेंगे, सेम। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, सेम। लेकिन होगा क्या, रीअरेंजमेंट होगा, किसका, कार्बोकैटायन का। किसका होगा, कार्बोकैटायन। मतलब रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाँ या ना? तो यहां पे बन क्या जाएगा बेटा, MECME डबल बॉन्ड CH। ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना जल्दी से बताओ। ठीक है, अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मैकेनिज्म की बात। अब ये जरूरी नहीं है कि बेटा जो वैगनर मिर्विन रिएक्शन है बेसिकली एल्कोहल के साथ होगी, एल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, क्योंकि उस केस में भी क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड जाएगा। एल्काइल हैलाइड में हेलोजन क्या जाएगा, रिमूव होगा एज ए लिविंग ग्रुप, तो वहां पे पीछे क्या बच जाएगा, कार्बोकैटायन। H2SO4 है, कार्बन मिथाइल ग्रुप, CH2OH। ये हमारे पास एल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 मतलब H पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा, CH2OH2 पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल बन गया, जो क्या होता है हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से वाटर बाहर, -H2O। क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखो बेटा, ये मिथाइल ग्रुप है, लिख लेना थोड़ा अच्छा लगेगा। मिथाइल 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 CH2 और पॉजिटिव। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना जल्दी से बताओ। ठीक है, अब क्या बन गया हमारा, कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन। तो अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन बनाया तो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। क्यों करेगा, स्टेबिलिटी के लिए। क्यों करेगा बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां से
तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल है, तो किसी एक को क्या कर दो, शिफ्ट करवा दो। ये शिफ्ट करके यहां गया, क्या बन गया, कार्बन मिथाइल, मिथाइल, यहां पर क्या कार्बोकैटायन आएगा CH2ME। ठीक है, और लास्ट स्टेप में होगा क्या बेटा, यहां से हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बन क्या जाएगा, एल्कीन। ये क्या बन गया, एज ए मेजर प्रोडक्ट, क्या बन गया बेटा, एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो हमें कहे जो वैगनर मिर्विन रिएक्शन है, क्या है, वैगनर मिर्विन रिएक्शन है, उसमें होगा क्या, तो इसमें होता है क्या बेटा, चेंज होता है किसमें, कार्बन स्केलेटन में। क्या होता है, कार्बन स्केलेटन में चेंज होता है थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। चेंज इन कार्बन स्केलेटन थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, यही क्या है, वैगनर मिर्विन रिएक्शन। यही क्या है बेटा, वैगनर मिर्विन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अरे आ गया ना, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या कहा था, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास अल्कोहल ही मिलेगा, क्या जरूरी नहीं है कि हमारे पास अल्कोहल ही मिलेगा, होने को क्या हो सकता है, कार्बन, मिथाइल, 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 CH2Br। अब यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्या होगा बेटा, मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो कौन सा होगा, SN1। बेसिकली OH नेगेटिव है बेस की प्रेजेंस में, लेकिन मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा, SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 मैकेनिज्म। अब दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें कैसे हैं, ये जो बेस है इसके ड्यूअल करेक्टर शो, OH नेगेटिव एज क्या शो करे, ड्यूअल करेक्टर। अगर ये बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, कैसे बिहेव करे बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन CH3, CH3, और यहां पर क्या आ जाएगा, OH और CH2, CH3। एक तो ये बन जाएगा, जो OH नेगेटिव कैसे बिहेव करे, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्या करे बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यही OH नेगेटिव कैसे बिहेव करे बेटा, एज ए बेस, कैसे बिहेव करे, एज ए बेस। तो जब बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन। और कौन सा एल्कीन बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH। इतना समझ में आया है नहीं, यहां पे हम बात करेंगे जो हमारे पास OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो या तो बिहेव करे एज ए बेस या फिर बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और हमें बता दिया गया है कि ये जो मतलब जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो होगा SN1, न कि SN2। अगर SN2 होता तो OH नेगेटिव कैसे बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। SN2 होता तो OH नेगेटिव कैसे बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना है, मतलब पहले लिविंग ग्रुप जाएगा, पहले क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या कर लोगे,
ठीक है बेटा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहां तो हमें क्या दे रखा है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा हो कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। मतलब हमें रिएजेंट दे रखा हो, एक बार इसको देख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसमें थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा अभी। यहां पे हमने ले लिया रिएजेंट ये, क्या ले लिया, रिएजेंट ये। अब रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस, और प्रोडक्ट बताना है हमें। क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट बताना। हमें पता है कितने डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री है तो क्या होगा, SN1 के भी चांस है। किसके चांस है, SN1। तो यहां से Br नेगेटिव गया, क्या गया बेटा, Br नेगेटिव। क्या बना, CH3 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 CH पॉजिटिव और CH3। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन। ये ना समझ में आया। अब कार्बोकैटायन बनाया तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकैटायन बनाया तो क्या होगा, तीनों के तीनों क्या है, सेम है, तो किसी एक को शिफ्ट करवा दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3। ठीक है, ये ना समझ में आ गया, आया ना। ये केस कब का है, जब कार्बोकैटायन रीअरेंज हुआ है। ये केस कब का है बेटा, जब कार्बोकैटायन क्या हुआ है, रीअरेंज। अब दो मूव कर सकते हैं। एक केस में तो क्या हो सकता है, जो OH नेगेटिव है वो अटैक कर दे किस पे बेटा, इस कार्बोकैटायन पे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। थोड़ा ढंग से कर ही लेते एक बार, प्रॉपर तरीके से, CH3 CH। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ बेटा, Br नेगेटिव गया, क्या बना गया, कार्बोकैटायन, CH3 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 CH पॉजिटिव और CH। अब कार्बोकैटायन बनाया तो क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट, मिथाइल शिफ्ट करवा के क्या बन गया, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 और CH। इतना बन गया। अब जो कार्बोकैटायन बने, अब यहां पे कार्बोकैटायन में दो केस हो सकते हैं बेटा। जो OH नेगेटिव है वो बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इस टाइम में तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्या बन जाएगा, CH3 CH3 OH CH3 और CH3। एक तो ये, ठीक है, आया ना, इतना समझ में आया, अरे आया या नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, यहां से क्या निकल जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, बना क्या दे, एल्कीन। एल्कीन क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड, टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्या बन गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। समझ में आया या नहीं, आया ना। जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से देखो। दो दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मतलब रिएक्शन ऐसे कुछ दे रखी है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में बेटा, OH नेगेटिव की प्रेजेंस। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछे तो, ठीक है ना, आया ना, जल्दी से बता दोगे, पक्का। तो आज के लिए बेटा यही था, दो रिएक्शन पढ़ी है हमने, वोल्फ किस्नर रिडक्शन और वैगनर मिर्विन रिएक्शन। वोल्फ किस्नर में होता क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन, वो कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोकार्बन।
वैगनर बिरविन में क्या पढ़ा है, यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है। कैसे, ड्यूरिंग थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है, कार्बोकैटायन बनता है। अब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो वो क्या होगा, रीअरेंज, तो कार्बन स्केलेटन क्या होगा बेटा, चेंज। समझ में आया या नहीं? ये क्या थी हमारी दो रिएक्शन। थैंक यू सो मच बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।